राम राम साथियों आज फिर से हम एक वीडियो लेकर आ गए हैं जिसका मतलब चौथा ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो में हमने बताया था कि आपको पेन टूल के बारे में बताएंगे, जो कि वेडिंग सेक्टर में मतलब एल्बम डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज में आता है हमारा ये पेन टूल। इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं हम। और ये रहा पेन टूल। इसमें दोस्तों ऑप्शन तो बहुत सारे आते हैं। ये कॉर्नर पर जब हम क्लिक करते हैं तो, लेकिन ये हमारा हटा नहीं है। ये देखिए, पेन टूल और फ्री फ्रॉम पेन टूल, कर्व पेन टूल, ऐसे बहुत सारे आते हैं। पर बेसिकली आपको पेन टूल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। पेन टूल अगर जो आप समझ गए तो आपका एल्बम डिज़ाइनिंग लगभग हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी। और दूसरा रहेगा ये नीचे इसके जो आता है टाइटल, अरे टेक्स्ट टूल, सॉरी टाइटल आ रहा है, टेक्स्ट टूल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पेन टूल पर, और पेन टूल पर क्लिक करते हैं। तो इसका बेसिकली यूज होता है सिलेक्शन के लिए। बहुत यूज किया है हमने और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा टूल है ये, बहुत यूज करना पड़ता है। देखिए, कभी भी अगर जो इसे चलाना है पेन टूल को, तो फ़ोटो को हमेशा जूम करके चलाइए। जितना ज़्यादा जूम करेंगे उतना ज़्यादा मतलब आपको बेहतर बेहतर मतलब रिजल्ट मिलेगा। बेटर अच्छी तरीके से आपको मतलब ये सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए अब इस का हम सिलेक्शन बनाते हैं। ये कुछ ऐसे सिलेक्शन बनाते हैं हम लोग इसका। इसे अगर जो देखिए दोस्तों, एक बार हम क्लिक कर रहे हैं तो ये सीधी लाइन जा रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसे दबाते हैं और मतलब लेफ़्ट क्लिक रखते हुए इसे किसी भी तरफ अगर जो रोटेट करते हैं तो इसका रेडियस जो होता है कॉर्नर, वो कॉर्नर गायब हो जाता है, मतलब कॉर्नर नहीं रहता है। तो हमेशा मतलब ये सीधी फॉर्म में तो नहीं चलते हैं। जब भी चलते हैं तो हमेशा ऐसे कर्व में ही चलते हैं, जैसे सिलेक्शन आसानी होती है। अब ये हमने काफ़ी सारी गलत पोजीशन बना दी हैं, तो इसके लिए या तो हम बैक स्पेस से ही पूरा गायब हो जाता है, कंट्रोल जेड दबाएंगे तो बैक चले आएंगे, मतलब एक एक स्टेप बैक आते हैं। और दोस्तों अगर आपका फ़ोटोशॉप का वर्जन वो है ना, मतलब सीसी वर्जन नहीं है, 7.0 है, तो उसमें कंट्रोल जेड नहीं काम करेगा इतना ज़्यादा। तो उसमें ये आ जाइए यहाँ पर हिस्ट्री में, और हिस्ट्री के अंदर ओ सॉरी हमें, हाँ ये यहाँ पर है ना, तो यहाँ से ऐसे इसे डिलीट करते चले जाइए। वहाँ पर ये काम करेगा बेहतर तरीके से। मतलब कहीं भी बैक जाना है, कुछ भी आपने रॉन्ग वर्क कर दिया तो ऐसे जा सकते हैं। पर ये सीसी वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है 2021, 2025, 2020, उसमें कंट्रोल जेड बेहतर काम करता है। ये शॉर्टकट कमांड होता है और आसानी भी रहता है। तो ये कुछ ऐसे हम चल सकते हैं। बाकी मान के चलिए ये गलत हो गया, ये या मतलब कहीं और रख दिया है, तो इसे पकड़ कर हम मतलब कंट्रोल दबा लिया है। इस समय अपने हाथों से कीबोर्ड में कंट्रोल हमने दबा कर रखा है, इसे उठा उठा कर रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होता है। हमारी गलत सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए हम जैसा था वैसा कर देते हैं। फिर इसे कंट्रोल दबाकर हम कर सकते हैं। और अगर जो जैसे मान के चलिए, एक सेकेंड, ये हमने ऐसे किया, और अब अगर जो कहीं भी ऐसे करना है तो ये हल्का सा देखिए कोई दोस्तों कर्व में बन रहा है। इसके लिए अगर जो हमें कर्व नहीं बनाना चाहते, डायरेक्ट यहाँ से कॉर्नर ही देना है, तो उसके लिए एक बार आल्ट प्रेस करेंगे और इस सेंटर पर एक बार क्लिक करेंगे, फिर ये कट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कॉर्नर बन रहा है। तो ये आल्ट और कंट्रोल का माइंड में बिठा लीजिए कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ेगा बहुत जगह, ज़्यादा जगह। तो चलिए हम सिलेक्शन अब स्टार्ट करते हैं। और वो भी हम सटीक तरीके से नहीं बनाएंगे सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन अगर सटीक तरीके से मतलब बनाने बैठ जाएंगे तो
वीडियो लंबी होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका हमारा सबका टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि हमें कोई सिलेक्शन बनाना तो है नहीं, तो हम बनाते रहें, इसलिए जल्दी जल्दी में ऐसे बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए। और दोस्तों स्पीड में करते हैं, थोड़ा ज़्यादा मैच कराने लग गए थे, वो हैबिट पड़ी है हम लोगों को ना मैच कराने की, कभी भी अगर जो सिलेक्शन करते हैं तो मैच कराते कराते चलते हैं। और ये जैसे इस फ़ोटो को खिसकाना है तो हम कीबोर्ड से स्पेस बार दबा लेते हैं, फिर ये हैंड बनकर आ जाता है। देखिए अब इसे किधर भी खिसका सकते हैं, तो ये मत पूछना कि मतलब ये खिसक कैसे रहा है फ़ोटो। स्पेस बार दबाते हैं और माउस से लेफ़्ट क्लिक कर कर कहीं भी खसका देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने लगभग सिलेक्शन बना दिया। देखिए जूम आउट किया तो कैसा रहा। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और मेक ए सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे पूछ रहा है फेदर। फेदर मतलब कहीं पे आपको दिखा, बाद में हम समझा देंगे फेदर कहते किसे हैं। बस मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, फेदर ये होता है जैसे ये इस लेयर को थोड़ा पहले मतलब हल्का करेगा और फिर थोड़ा थोड़ा सा करके डार्क करता चला जाएगा। डार्क मतलब वो कटिंग की, मतलब ये फ़ोटो आने लगेगी। हाँ कहीं पे हम बेहतर तरीके से समझा देंगे आपको। हाँ अभी के लिए हमें फेदर की विशेष ज़रूरत है नहीं, तो दो ही डाल देते हैं, ज़ीरो भी रख दें फिर भी कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों ये सिलेक्शन बन गया। अब इसे कहीं भी हम ले जा सकते हैं, मान के चलिए कहीं और रखना है रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पेन टूल चलता है। हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं और कंट्रोल डी दबा देंगे, जिससे ये डिससेलेक्ट हो जाएगा। ये रहा इसका प्रॉपर्टीज बार, और प्रॉपर्टीज बार में मेनली हम ये बताएंगे, ये चीज़ें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अभी के लिए दोस्तों देखिए, ये अभी पाथ पर है। तो मतलब कुछ इस प्रकार से चल रहा था सिलेक्शन, ऐसे देखिए। और अगर इसे हम पाथ से हटाकर शेप पर कर दें, तब देखिए कैसे ये शेप टाइप पर बनाने लगेगा। देखिए बीच में कलर फिल कर रहा है। हम लोग मतलब ऐसा कभी नहीं करते, बस केवल उसे 1 मिनट इसे हम बैक करते हैं, पाथ पर ही रखते हैं, शेप पर नहीं चलाते, हमेशा पाथ पर ही चलाते हैं पेन टूल को। तो कुछ यही था पेन टूल। और ये फ्री फॉर्म टूल मतलब कि कैसे भी आप लाइन खींचो तो एक उस तरीके से शेप बनाने की कोशिश करता है। जैसे सर्किल देखिए बना, तो ये लगभग मतलब उस शेप में काम करने की कोशिश करता है। ये देखिए
इसका सिलेक्शन करने के लिए मेक ये सिलेक्शन करेंगे। ये सिलेक्शन हो गया। चलिए चलते हैं हम अगले टूल पर। अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं, कोई विशेष यूज नहीं। ये लाइन बाय लाइन चलता है और ये सारे मतलब पेन टूल लगभग जितना चलता है रेडियस नहीं रहता है, रेडियस गायब कर देता है। रेडियस अगर रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता कहीं पर भी। हमने आज तक नहीं देखा मतलब रेडियस अच्छा लगे। रेडियस कभी भी क्रॉप करते हैं तो काट देते हैं। ये सिलेक्शन वही हटाने और जोड़ने के लिए है, पर इन सारी चीज़ों को हाँ तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, हम बताएंगे। अगले टूल पर आते हैं हम लोग दोस्तों, टेक्स्ट टूल। हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। टेक्स्ट टूल में अगर हॉरिजॉन्टल करते हैं तो कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट लिख जाता है। हम इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको दिख जाएगा। ये कुछ इस फॉर्म में लिख जाता है। और टेक्स्ट अगर जो वर्टिकल कर दें तो फिर इस फॉर्म में लिख जाएगा, वर्टिकल फॉर्म में। देखिए कैसा है। और ये वैरायटी हैं दोस्तों, इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें, बस दो ही ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट पर आते हैं और यहाँ पर अगर कुछ भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं। बट आपको छोटा दिख रहा, चलिए हम जूम ही कर लेते हैं जिससे आपको बड़ा दिखने लगे। थोड़ा सा टेक्स्ट भी शायद मूव टूल पर है नहीं, मूव टूल से सिलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं। वैसे यहीं पर हैं, अगर इसकी साइज प्रॉपर्टीज़ बार में मतलब चलें, टेक्स्ट टूल की आपकी प्रॉपर्टीज़ बार ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, तो इस पर एक बार नज़र डाल लेना। ये है इसकी प्रॉपर्टीज़ बार, और यहाँ से आपका मतलब कोई भी फॉन्ट चेंज होगा। जब भी कभी कोई फॉन्ट जैसे लगा कर रखा है तो उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से चेंज होगा। और ये दूसरा होता है बोल्ड इटैलिक वगैरह करने के लिए, और ये साइज यहाँ पे कंट्रोल होता है। और ये दोस्तों यहाँ से बोल्ड वगैरह होता है, यहाँ पर हमें ध्यान नहीं है, अभी थोड़ी देर में बता देंगे। ये अलाइनमेंट के लिए होता है, आप किसी मतलब लेफ़्ट साइड से चाहते हैं, राइट साइड से चाहते हैं, या सेंटर पर चाहते हैं। और ये कलर करने के लिए होता है, और ये डिज़ाइन करने के लिए होता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम बारी बारी से दिखाते हैं। ये अभी हमारा टेक्स्ट टूल पर है ही है। देखिए इसे हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से हम अपना फॉन्ट कोई भी अगर चेंज करते हैं तो देखिए ये चेंज हो रहा है। अब ये फ़ॉन्ट कहाँ से आते हैं, तो फ़ॉन्ट जितने भी आपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा होगा वही फ़ॉन्ट आ जाएंगे। कुछ विंडोज़ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट देता है, बट ज़्यादा तो नहीं देता है। हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं। आपको पता ही है कि हम एल्बम डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी पीएचडी और बहुत सारा ये फ़ॉन्ट रखना पड़ता है। पीएचडी तो पूछिए मत, लगभग 10-10 हज़ार के रेंज में हम पीएचडी पर काम करते हैं। और यहाँ से देखिए दोस्तों, साइज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये और यहाँ से देखिए दोस्तों, स्मूथ पर है, स्ट्रॉन्ग पर कर दिया। तो ये टेक्स्ट से मतलब जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट से मतलब रिलेट करता है, कुछ फॉन्ट नहीं होने देता। नॉर्मल पर कुछ ऐसा रहता है और कुछ फॉन्ट में इसमें नहीं काम कर रहा। स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हल्का मोटा होगा। कभी ज़रूरत पड़े तो आपको करके देख लीजिए, बाकी विशेष ज़रूरत नहीं पड़ता है।
और चलिए इसमें अब ये अलाइनमेंट के लिए कुछ वर्ड और भी हमें लिखने पड़ेंगे, वो भी लिख देते हैं। कुछ भी, जैसे इंटर किया, स्पेस बार दबाया, इंटर किया, ये अभी देखिए दोस्तों लेफ़्ट से मतलब चल रहा है, इधर कर देंगे तो राइट से हो जाएगा, सेंटर में कर देंगे तो सेंटर में चलने लगेगा। तो इसका मतलब बस केवल इतना ही होता है, सेंटर मतलब अलाइनमेंट करने के लिए। और बाकी अगर जो इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, अभी के लिए ये ब्लैक है, तो यहाँ पर हमने एक बार क्लिक किया तो ये कलर पैलेट आ गया। अब इसमें से हम कोई भी कलर उठा सकते हैं। ये देखिए जिस कलर पे करते हैं उस कलर का टेक्स्ट हो जाता है। बाकी अगर ये कलर पैलेट को समझना है तो यहाँ पर मतलब एक तो चूज कर सकते हैं, इधर से कलर अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेड ब्लू कर दिया। बाकी ये अगर इधर क्लिक करेंगे तो ये पिक टूल बन जाता है, मतलब कलर पिक कर सकते हैं। जैसे इस कलर में करना है, इस कलर में देखिए कर दिया हमने इसके फेस के कलर का। यहाँ पर अगर आपको कोई कोड ध्यान रहता है तो कोड से भी कर सकते हैं। कलर पैलेट हमेशा कोड पर वर्क करता है, लगभग सिस्टम तो कोड पर ही वर्क करता है, लेकिन ज़्यादा डीप में जाने में वो कोड आपको समझ में नहीं आएगा। छोटा मोटा कोड हमें भी पता रहता है क्योंकि हमने भी वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन किया है, तो ये चीज़ें पता रहता है। यहाँ पर अगर जो 4 जीरो वो सॉरी 3 जीरो डालेंगे तो ये ब्लैक देखिए हो गया, और अगर आप F को 3 बार प्रेस करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा, एकदम वाइट। तो ब्लैक और वाइट करने के लिए ज़्यादातर तो हम कोड ही इस्तेमाल कर लेते हैं, याद रहता है बेहतर तरीके से। बाकी ह्यू, सैचुरेशन और बैलेंस, RGB, ये सब जो ऊंचे आ रहा है, यहाँ से भी अगर आपको कोड के बारे में अच्छी नॉलेज है तो बना सकते हैं कोड। जैसे ये RGB है तो कौन सा कलर कितना रखना है वो यहीं से सेट किया जा सकता है, लेकिन जब आपको कोड की अच्छी नॉलेज होगी तभी। इतना मत जाना कभी भी डीप में। एल्बम डिज़ाइनिंग करना है हमें, कोई सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है, फोटोशॉप हम नया नहीं बना रहे हैं, बस केवल एल्बम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उतने में रहना। और इतना वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।